हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हमारा समाज और पर्यावरण भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 11। पाठ का नाम है खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। जो मुख्य बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे: खनिज का अर्थ, खनिजों का वर्गीकरण, भारत में खनिजों का वितरण, धात्विक खनिज पदार्थ, अधात्विक खनिज पदार्थ और खनिजों का संरक्षण। तो सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भूतल या उसके ऊपर नहीं पाए जाते। कुछ संसाधन हमारी पृथ्वी के गर्भ में भी छिपे होते हैं। इनमें से कुछ समुद्र के अधस्तल के नीचे भी दबे होते हैं। भूमि, जल और मृदा संसाधनों के अतिरिक्त खनिज, ऊर्जा, पेड़ पौधे और वन्य जीव अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं। जो पदार्थ भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कुछ खनिज सागर तल के नीचे से भी निकाले जाते हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग करता चला आ रहा है। खनिज का अर्थ क्या होता है? भूधरातल के नीचे से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तुओं को खनिज पदार्थ कहते हैं। जिस स्थान पर धरातल से खोजकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। हम सब नित्य ही सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट आदि का नाम सुनते हैं और देखते हैं तथा उनका अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। ये सभी पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ये सब हमारे शरीर एवं अन्य जीवधारियों हेतु उपयोगी तत्व हैं। फसलों के उत्पादन में भी इनकी अहम भूमिका होती है। वर्तमान युग खनिज युग कहलाता है। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं खनिजों पर निर्भर हैं। लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी कहलाता है। इसके बिना हम भौतिक प्रगति की आशा भी नहीं कर सकते। जब यह खनिज धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं तो कच्ची धातु के रूप में होते हैं जिन्हें अयस्क कहा जाता है। इस अयस्क की सफाई करके शुद्ध खनिज प्राप्त किया जाता है जिसे विविध उपयोगों में लाया जाता है तथा इससे अनेक वस्तुएं एवं पदार्थ बनाए जाते हैं। धातुओं से छोटी सुई से लेकर हवाई जहाज, रेलगाड़ी, जलयान आदि सभी बनाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण: खुदाई से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उसमें धात्विक आधार पर किया गया वर्गीकरण मुख्य है। इस आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज: जिन खनिजों से धातु की प्राप्ति होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इनमें लोहा, तांबा, चांदी तथा सोना जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। धातुएं मजबूत, तन्य, विद्युत की सुचालक, दृश्य, अपारदर्शी तथा पॉलिश के बाद परावर्तक होती हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण बिना टूटे उनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं। अगला आता है अधात्विक खनिज। जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश, हीरा, संगमरमर तथा ग्रेनाइट आदि। उपरोक्त खनिज भी मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी तथा जस्ता आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज पदार्थ: सबसे पहला आता है इसमें लोहा। वर्तमान युग यंत्रों का युग है। इन यंत्रों का निर्माण लोहे द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, परिवहन के साधनों, रेल की पटरियों, वायुयानों, जलयानों तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोहे द्वारा ही होता है। अतः लोहे का महत्व सर्वाधिक है।
लोहा प्रकृति में अन्य पदार्थों के साथ मिले जुले रूप में प्राप्त होता है। इस रूप में यह लौह अयस्क कहलाता है। ऊष्मा के प्रयोग द्वारा इसे अन्य पदार्थों से अलग किया जाता है, तब इसे लोहा कहा जाता है। इस लोहे को और अच्छा बनाने के लिए इसमें मैग्नीज, क्रोमियम आदि अन्य धातुएं मिला दी जाती हैं। जब यह जंगरोधी गुण वाला तथा कठोर हो जाता है, इस मिश्र धातु को इस्पात कहा जाता है। लौह अयस्क को लौह धातु के अंश के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहला है मैग्नेटाइट। लोहे का अंश इसमें 70% से अधिक होता है। दूसरा है हेमेटाइट। इसमें लोहे का अंश 60 से 70% के मध्य होता है। अगला है लिमोनाइट। इसमें लोहे का अंश 40 से 60% के मध्य होता है। और अगला है सीडेराइट। इसमें लोहे का अंश 10 से 40% के मध्य होता है। भारत विश्व का 1/4 लोहा उत्पन्न करता है। देश के अंदर झारखंड और उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि अन्य मुख्य लोहा उत्पादक राज्य हैं। हमारा देश लोहे के निर्यात दूसरे देशों को भी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम एवं हंगरी आदि मुख्य आयातक देश हैं। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज को लोहे की पूरक धातु कहा जाता है। इसका उपयोग अधिकतर लोहे से इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक रासायनिक उद्योगों जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं, शुष्क बैटरियों तथा टाइल्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीशे में सफ़ेदी लाने तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। भारत में यह धारवाड़ शैलों में प्राप्त होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु तथा कर्नाटक और राजस्थान में मिलता है। वर्तमान में उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक मैग्नीज उत्पन्न करता है। अतिरिक्त मैग्नीज ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान को निर्यात कर दिया जाता है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे बर्तन, वायुयान, विद्युत तार, मशीनरी, कल पुर्जे आदि बनाए जाते हैं। यह धातु अपने हल्केपन, लोचशीलता, मजबूती और चमक हेतु जानी जाती हैं। लौह धातु से सस्ती होने के कारण वर्तमान समय में यह उसके स्थानापन्न रूप में उपयोग हो रही है। प्रकृति में एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में मिलता है। इसे अत्यंत उच्च ताप पर गलाया जाता है। इसे परिष्कृत करने में बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है। अतः इसके कारखाने विद्युत निर्माण संयंत्रों के निकट लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट, रिंद बांध के निकट मिर्ज़ापुर में स्थित है। भारत में बॉक्साइट झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में प्राप्त होता है। बॉक्साइट का उपयोग चमड़ा बनाने व रंगने, पेट्रोल साफ करने तथा नमक को साफ करने में भी किया जाता है। अतः यह हमारे लिए बहुविध उपयोगी है। देश में एल्यूमिनियम की मांग अधिक है, अतः इसे कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूगोस्लाविया, रूस, जर्मनी, नॉर्वे तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से आयात किया जाता है। अधात्विक खनिज पदार्थ। तो अधात्विक खनिज पदार्थों में सबसे पहले आता है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभ्रक का अनेक रूपों में उपयोग होता है। प्राचीन काल से ही दवाई बनाने, सजावट करने तथा आभूषण आदि जड़ने के लिए अभ्रक का प्रयोग होता आ रहा है। अभ्रक में अनेक गुण होते हैं। यह पारदर्शक, लचीला, ताप एवं विद्युत निरोधक होता है।
इसको तोड़कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। विद्युत तारों के ऊपर अभ्रक की पतली परत लगाने से वह विद्युत रोधी हो जाता है। इसको रोगन व चिकनाई की तेल भट्टियों एवं चूल्हों के समान लालटेन की चिमनी तथा सौंदर्य प्रसाधनों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। भारत में अभ्रक प्रधानतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा केरल में प्राप्त होता है। झारखंड में पाए जाने वाला रूबी अभ्रक विश्व में सर्वश्रेष्ठ किस्म का है। हमारा देश ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि को अभ्रक निर्यात करता है। अगला है जस्ता। जस्ता भी उपयोगी खनिज पदार्थ है। यह बर्तन बनाने में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। यह बैटरियों और छपाई में भी प्रयुक्त होता है। यह लोहे को जंग से बचाने के काम आता है। भारत में राजस्थान और उड़ीसा जस्ते के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है नमक। नमक हमें दो रूपों में प्राप्त होता है। प्रतिदिन के भोजन में प्रयुक्त होने वाला नमक समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त व्रतों, त्योहारों एवं पर्वों पर उपयोग किया जाने वाला सेंधा नमक कहलाता है। यह धरातल की चट्टानों की खुदाई से प्राप्त होता है। भारत में नमक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा केरल आदि राज्यों में बनाया जाता है। नमक का उपयोग मुख्यतः भोज्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अगला आधात्मिक खनिज है हीरा। हीरा एंथ्रेसाइट कोयले का परिवर्तित रूप है। एंथ्रेसाइट के कायांतरण के बाद हीरा बनता है। यह अत्यंत कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग आभूषणों एवं विभिन्न औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। भारत विश्व में हीरा तराशने में अग्रणी है। कर्नाटक की गुलबर्गा खान से प्राप्त एवं विश्व प्रसिद्ध हीरा को शाहजहां ने अपने स्वर्ण जड़ित मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउट कहा जाता है, में जड़वाया था। इसे नादिर शाह लूट कर ले गया था। वर्तमान समय में यह हीरा ग्रेट ब्रिटेन के राज परिवार के पास सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की पन्ना खान वर्तमान में हीरे की प्रमुख उत्पादक खान है। आगे है खनिजों का संरक्षण। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भांति खनिजों का संरक्षण वर्तमान युग की बड़ी आवश्यकता है। संरक्षण से अभिप्राय खनिजों के न्यायपूर्ण विदोहन एवं अनुकूलतम उपयोग से है, ताकि दीर्घ काल तक ये हमारे काम आ सकें और आने वाली भावी पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो यह था आपका पाठ। तो आइए कुछ जानने योग्य बातें जो इस पाठ के बारे में आपने सीखी वो देख लेते हैं। भूमि, मृदा और जल संसाधनों के अतिरिक्त खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे और वन्य जीव अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं। भूधरातल के नीचे से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तुओं को खनिज पदार्थ कहते हैं। लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी कहलाता है। जिन खनिजों से धातु की प्राप्ति होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं पाठ के बारे में। इसके आगे अभ्यास कार्य है, वो आपको स्वयं करना है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आभार।